न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि अब एजुकेशन जो है वो पुराने तरीके से नहीं नए तरीके से होगी, और उस नए तरीके में स्किल्स का ख्याल रखा जाएगा। आप ग्रेजुएशन जरूर कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और आप किस तरीके से रिसर्च वर्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस सब पर फोकस किया जाएगा। इसी सब को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनिशिएटिव लिया है जम्मू यूनिवर्सिटी ने, और एक यूनिक तरीके की डिग्री का इनोवेशन किया। अब डिग्री यूनिक इस तरीके से है कि हर डिग्री में जनरली थ्योरेटिकल पार्ट्स पर फोकस किया जाता है, कहीं कहीं पर जो है प्रैक्टिकल अगर नॉलेज दी भी जाती है तो उसके बाद रिसर्च वर्क और वही क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का पूरा तामझाम होता है। लेकिन डिजाइन योर डिग्री जो इनिशिएटिव है जम्मू यूनिवर्सिटी का, इस डिजाइन योर डिग्री में एक तरफ तो स्किल्स पर फोकस किया जा रहा है, और दूसरी ओर वो सारे स्किल्स जो एक वर्क एनवायरनमेंट में आपके लिए जरूरी है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, उस सब पर फोकस करके आप अपनी डिग्री खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद चूज कर सकते हैं कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूं क्या नहीं। इस सब को लेकर और डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय हैं, इनसे जानते हैं। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो ये जो डिजाइन योर डिग्री है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि फॉरेन में तो आप कहीं पर भी चले जाएं, वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑडिट डिफरेंट क्लासेस एंड देन पिक कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद है, ये सब्जेक्ट पसंद है, हम ये जो है ऑप्ट करना चाहते हैं। क्या उसी तरीके का पैटर्न होगा यहाँ पर, या यहाँ पर सब्जेक्ट्स में भी कई सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे इस डिजाइन योर डिग्री प्रोजेक्ट में? ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने किया। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की जरूरत क्या पड़ी। ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हो चुका। उसके तहत यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी एक अलग से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको कि हम डिजाइन योर डिग्री कह रहे हैं, उसको लेकर के क्यों आई। अगर आप टेम्पलेट देखें जिसको कि हिंदुस्तान में की यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर से हमने फोकस जो दिया है वो डोमेन नॉलेज पर दिया है, जबकि डिजाइन योर डिग्री में जो फोकस है वो स्किल्स पे है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्पिरिट के अनुसार है। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो उसमें कहा गया है कि 1 साल में अगर बच्चा छोड़ देता है तो उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट किसमें? 2 साल में छोड़ता है तो हम डिप्लोमा किसमें? तो आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जरूरत किस चीज की है? तो स्किल्स की। किस तरह के स्किल्स की? तो आप जिस भी सेक्शन में जाएं, वो क्या पूछते हैं? आप मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, ये स्किल्स हैं। और हम बच्चे को फर्स्ट 2 इयर्स इस स्किल्स के साथ इंपावर करेंगे। अब आपका जो प्रश्न था कि क्या बच्चे को फ्रीडम होगी, और ये जितने स्किल्स हैं इसमें ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड है। तो प्रोजेक्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट में बच्चा ग्रुप में काम करेगा। उस ग्रुप में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, हर स्ट्रीम के बच्चों का मिलाकर के एक ग्रुप होगा और पीयर लर्निंग होगी। टीचर का रोल बदल गया, मेंटोर के रूप में हो गया। वह मेंटोरिंग करेगा, वह इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें कि बच्चे का मन लग सके। 5th, 6th, 7th और 8th सेमेस्टर डोमेन नॉलेज पर है। अब आपको मिनिमम यूजीसी के अनुसार 48 क्रेडिट्स का करना है, जिसमें आप पीजी करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर जो है 10 क्रेडिट का म्यूजिक में करना चाहते हैं, 10 क्रेडिट मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, 10 क्रेडिट हिस्ट्री करना चाहते हैं, आपको वो फ्रीडम है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। सो यू कैन चूज द सब्जेक्ट्स फॉर डोमेन नॉलेज एज पर योर चॉइस। ओनली थिंग दैट 48 क्रेडिट्स इफ यू वांट टू परस्यू फॉर पीजी प्रोग्राम, तो 48 क्रेडिट्स का एक सब्जेक्ट में आपको लेना होगा।
अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो समझना चाहूंगी कि फिर इवैल्यूएशन किस बेसिस पर होगा, क्योंकि अभी तक डिग्री को लेकर जो है वो लोगों के मन में यही है, पहले हम एक एंट्रेंस देंगे, तो उस पर भी आएंगे कि अगर एंट्रेंस आपको किसी भी इस डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो एंट्रेंस किस हिसाब से होगा? क्या एंट्रेंस में भी आप इन्हीं स्किल्स पर इवैल्यूएट करेंगे या एंट्रेंस जो है वो बहुत बेसिक जैसे बाकी रहते हैं उसी तरीके से होगा? पहले प्रश्न का उत्तर पहला तो ये कहते हैं कि एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है उसमें बच्चे का डोमेन नॉलेज हम टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। क्या टेस्ट करने जा रहे हैं? तो उसकी लॉजिक रीजनिंग, सो एप्टीट्यूड एक, कम्युनिकेशन स्किल ये दूसरा पार्ट होगा राइटिंग एबिलिटी को लेकर के, और तीसरा ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द इंडिया, सो जनरल अवेयरनेस। सो दीज थ्री कंपोनेंट्स वुड बी ये जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट पेपर के, और इसी के आधार पर बच्चे का चयन होगा। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, देन फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 3 पार्ट में है, एक थ्योरेटिकल जिसमें एप्टीट्यूड, राइटिंग और जनरल अवेयरनेस, सेकेंड पार्ट ग्रुप डिस्कशन, थर्ड पार्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसके आधार पर बच्चे चयनित किए जाएंगे। ये जो बच्चे का है वो होगा। दूसरा पार्ट आपका है कि असेसमेंट किस आधार पर होगा। तो एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन इस 2 नाम से बच्चे घबराते हैं, और पूरा हिंदुस्तान एग्जामिनेशन में ही लगा रहता है। अभी मिड टर्म एग्जाम हो रहा है तो इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, तो फिर एंड टर्म एग्जाम हो रहा है तो इसका रिजल्ट निकल रहा है। हम इससे बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं। अब आपको लगेगा कि फिर तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। असेसमेंट, इस वर्ड को हम रिप्लेस कर रहे हैं असेसमेंट से, और कंटिन्यूअस असेसमेंट, और उसमें 70% फोकस वुड बी गिवन ऑन टीम वर्क। तो उस टीम का असेसमेंट किया जाएगा। 30% इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का असेसमेंट होगा। 30% credit would be given for individual assessment, and major 70% credit would be given to teamwork. एक और चीज ये कि ये क्या केवल अभी प्लानिंग स्टेज में ही है या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक पहुंच चुका है? ये डिजाइन और डिग्री किस एकेडमिक सेशन से जो है पीपल एनरोल करना शुरू कर सकते हैं? और उसके साथ साथ में ये कि क्या अब नॉर्मल अगर किसी को बीकॉम करनी है या नॉर्मल किसी को जो है एक बेसिक डिग्री करनी है, क्या वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी? क्या सभी डिग्रीज के लिए जो है यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा? 3 पार्ट हो गए तुम्हारे क्वेश्चन के। पहली पार्ट में या लास्ट वाले को ही पहले ले लेते हैं। तो डिग्री का नॉमेनक्लेचर वही होगा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के डिग्री ने का नॉमेनक्लेचर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रखा है। बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा बीटेक भी है। ये नॉमेनक्लेचर होगा। अब 3 साल में कर लेता तो सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम, 4 साल में करता है तो एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी नोटिफिकेशन जो रिसर्च और रिसर्च प्रोजेक्ट्स का नॉमेनक्लेचर है वो नॉमेनक्लेचर सेम नॉमेनक्लेचर होगा, लेकिन पेडागॉजी डिफरेंट होगी टीचिंग की। पेडागॉजी में ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं होगी, प्रोजेक्ट वर्क होगा। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी, उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, इसको निकाल करके लेके आना है, उसके पैशन को निकाल करके लेके आना है। ये पेडागॉजी का पार्ट होगा हर पेपर का। और इवन जो 5th, 6th, 7th, 8th डोमेन नॉलेज होगा उसमें भी पेडागॉजी यही होगी। जो ट्रेडिशनल पेडागॉजी है वो नहीं होगी। ये एक पार्ट है। दूसरा कि आप इम्प्लीमेंटेशन कब से है, तो इसी एकेडमिक सेशन से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ऑलरेडी हमारी एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। हायर एजुकेशन काउंसिल जो बनाया है, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको चेयर किए थे मीटिंग को, वहां से भी रिजॉल्व हो गया। और आपको खुशी होगी, ये जम्मू यूनिवर्सिटी ही नहीं, जम्मू कश्मीर की सभी विश्वविद्यालयों में डिजाइन और डिग्री लागू होने जा रहा है। हाँ, कुछ पेपर्स इधर से उधर वो हर यूनिवर्सिटी अपनी जरूरतों के अनुसार वो कर सकती है।
इस नई पेडागॉजी को लेकर जो है वो आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टाफ का रवैया किस तरीके से देखा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो एक नया एक्सपीरियंस होने ही वाला है, लेकिन आपकी स्टाफ आपकी फैकल्टी के लिए भी इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि जो चीज पहले कभी ट्राई की ही नहीं गई है अब एक्सपेरिमेंट उन्हें भी करना है, सीखना उन्हें भी है, तो कितना फोर्थ कमिंग देखा आपने? मैं दो लोगों को विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से। प्रोफेसर दिनेश सिंह जो वाइस चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन काउंसिल के, और अपने परम आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर दिनेश सिंह पिछले 5 महीनों से कम उनकी 10 विजिट हुई होगी और हमारी फैकल्टी के साथ लगातार इंटरेक्शन। तो फैकल्टी का कैपेसिटी बिल्डिंग इसको लेकर के शुरू हो चुका है, और अगर यह कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाया होता तो शायद हम ये प्रोग्राम लेकर के नहीं आ पाते। ये सिर्फ वाइस चांसलर का विजन नहीं है, बल्कि ये हमारे फैकल्टी ने बड़े मन से जो है अब इसका कोर्स बनाना शुरू कर दिया है। और आपको कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्रेडिशनल जो हम बनाते थे कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग में इतना क्रेडिट का ये रहेगा, यूनिट 1 यूनिट 2, वो नहीं। यूट्यूब लिंक से वो प्रोजेक्ट्स और कुछ उसके साथ रीडिंग मटेरियल, ताकि यूट्यूब लिंक से वो बच्चा, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यूट्यूब लिंक से, उसको वो अपने ढंग से खोज सकता है। और भी आइडिया ये है कि इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, बच्चे का मन लगना, और दूसरी चीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर के, और एक्टिविटी बेस्ड पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एक्टिविटी बेस्ड है, नॉट ब्लैक बोर्ड टीचिंग बेस्ड। एक पार्ट। दूसरा पार्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी इज रिक्वायर्ड, और हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, आदरणीय एलजी साहब ने हम लोगों को सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट आई वुड से, ग्रांट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है फॉर रनिंग सच प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इस हर इनोवेशन के पीछे कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, कोई ना कोई रीजन होता है जिस वजह से वो करने की जरूरत पड़ती है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि आपको क्यों लगा कि अभी जो नॉर्मल डिग्रीज हैं उसमें क्या चीज मिसिंग है, जिस वजह से आपने महसूस किया, या जो भी टीम ये पूरा इन्विजन कर रही थी उन्होंने ये महसूस किया कि उस पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा, इस नए तरीके में हमें ढलना जो है वो पड़ेगा? ये लंबी कहानी है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर साउथ कैंपस था, प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब वाइस चांसलर थे, और हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, बड़े ब्राइट बच्चे आते हैं। जब प्लेसमेंट के लिए हमने इंडस्ट्रीज को बुलाया तो नॉट मोर देन 4 to 5% बच्चों का प्लेसमेंट हो पाया। इंडियन यूनिवर्सिटी जहां पे सबसे कॉम्पिटिटिव है मुझे, और जो एडमिशन होता है 94% पर के नीचे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में लगभग क्लोज हो चुका होता है। इट इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड। एब्सोल्युटली। लेकिन बच्चों का 5% प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हमारे ये बच्चे बड़े ब्राइट बच्चे हैं, उन्होंने एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जुआलजी, बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, इसमें हम 100%, 99%, 95% नहीं खोज रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं, उस बच्चे के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द इंडिया, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, ये पार्ट हम खोज रहे हैं जो आपके बच्चों में मिसिंग है। डोमेन नॉलेज तो उनको है, बट ये डोमेन नॉलेज हमारे किस काम का, हमारी इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो टेलर मेड रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेनिंग हम कराएंगे। लेकिन इन चीजों की, इन स्किल्स की, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सी स्किल्स, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द इंडिया, इस सब को लेकर के आपके बच्चों में ये पार्ट मिसिंग है। और तब से
हम लोग, हमारे मन में भी, प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब के भी मन में यह बात चल रही थी कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाहिए जिससे कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, दूसरी चीज वो एंटरप्रेन्योर्स बन सके, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ जा सके। और अगर आप हमारा टेम्पलेट देखेंगे तो मेजर फोकस इसी पर दिया गया है, या तो वो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ सके, नहीं तो वो इनोवेटर और आपका जो एंटरप्रेन्योर बन सके। इन चीजों को ध्यान में रख करके ये हम प्रोग्राम लेके आए। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये देखने को मिलता है कि इंक्यूबेटर्स तो जरूर होते हैं, लेकिन उसकी तरफ रुझान या तो स्टूडेंट्स का कम होता है, या फिर ये है कि वो पढ़ाई में इतना समय लगा देते हैं कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि हम इनोवेशन की तरफ जा सकें। समझना चाहूंगी कि जितनी आपने एक्टिविटीज या स्किल्स की बात की, उन सबको एक्सपीरियंस करते करते यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर को लेकर क्या वो असेसमेंट में कहीं पर स्टेज आएगी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में वो स्टेज आएगी जहां पर आप लोगों से आइडियाज लेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आपके पास स्टार्टअप के कैसे आइडियाज हैं, क्या आइडियाज हैं? ठीक है, आपका प्रश्न, पहला जो प्रश्न है, पहले वो सडनली क्या वो स्टार्टअप शुरू कर देगा या इनोवेटर बन जाएगा? नहीं। तो अगर हमारा टेम्पलेट आप देखें तो एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू डेटा लेंस, आईटी इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट स्टूडेंट इन ग्रुप वुड बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द JNK, and that group would work in team. So अब बात आती है वहां से, देन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, देन इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया, सोल्यूशन भी ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया, देन इनोवेशन टू सॉल्व दैट, एंड फ्रॉम दैट इनोवेशन देन द पॉइंट इज दैट स्टार्टअप। और हमने सोशल इनोवेशंस और स्टार्टअप्स को लेकर के पेपर ही रखा है। नॉट ओनली पेपर, वी हैव ऑलरेडी सैंक्शन द ग्रांट एंड 50% ऑफ द ग्रांट इज रिलीज्ड by the government of JNK to support the startup culture. So if a group is interested to innovate and to lead to the startup, तो जम्मू यूनिवर्सिटी उस ग्रुप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी। यानी कि एक स्टूडेंट बन के एक स्टूडेंट आएगा डिग्री में, अपने हिसाब से जो है डिग्री डिजाइन करके एक्सप्लोर करेगा, और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पूरा मन लगा के पढ़ाई इस तरीके से करे तो वो एक स्टार्टअप ओनर बनकर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो सकता है। दैट इज द आइडिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दैट इज क्या, दैट इज द मेन आइडिया। एम्प्लॉयबिलिटी इज वन थिंग, बट द एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। सो उस बच्चे को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर की तरफ ले जाना है। और पूरा प्रोग्राम 2 साल जो शुरू के कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, इसी पर फोकस है। अब 2 चीजें जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे ज्यादा होती हैं। पहली बात ये कि कोई अगर मान लीजिए बीकॉम की डिग्री में एनरोल करता है तो उसकी तवक्का ये होती है कि मैं कॉमर्स के बारे में तो पढ़ूं ही पढ़ूं। मान लो वो 2 साल के बाद अगर ड्रॉप आउट कर लेता है, उसने कॉमर्स के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा, तो जो है फिर वही कि फिर उसकी डिप्लोमा पर नाम क्या होगा? क्या कॉमर्स का कोई नामो निशान भी उस पर होगा या उसमें कुछ नहीं होगा? और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, इन दोनों पर कॉमर्स का नाम नहीं होगा, ह्यूमैनिटीज का नाम नहीं होगा, साइंस का नाम नहीं होगा। नाम होगा किस चीज का? सो यू हैव अर्न द क्रेडिट्स इन दीज मेनी स्किल्स, राइट। अब आपने जो प्रश्न छेड़ा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का या हिंदुस्तान का बेस्ट एक कॉलेज है जिसका नाम आप सुने होंगे, स्टेशन दिया, और उन्होंने कहा कि हम 4 लोग हैं और हम 100% CBSE में पाए हुए हैं। 100%। वहां एक बैच ही 100% का एडमिशन लेता है। पूरा एक 40 का जो है एक बैच 100% वो पात के CBSE, ये स्थिति रहती है। बोले लेकिन हमको पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स का एक पेपर, और इस ढंग से पढ़ाया जाता है कि हम अपने परिवार का इनकम टैक्स का फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। तो ये पढ़ाई हमारे किस काम की है? आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाए, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, अगर आप बैलेंस शीट बनाना जानती हो अच्छे से तो आप कंसल्टेंसी खोल लो जम्मू कश्मीर में, आपको जो है जॉब खोजने की जरूरत नहीं होगी, आप जॉब दे दोगी। और सिखाया भी जाता है तो पेन एंड पेपर से सिखाया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है अब सॉफ्टवेयर। एब्सोल्युटली।
तो जरूरत क्या है, जो जरूरत है उसके अनुसार बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, न कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग से। ये है तो उस बच्चे को वो कॉमर्स का नाम कहीं ले लेगा, सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, उससे उसका भला नहीं होने वाला है। लेकिन जो जरूरत है बिजनेस कम्युनिटी की, अगर वो सीख लेता है और उसके सर्टिफिकेट में ये जाता है कि वो बैलेंस शीट बनाना जानता है, वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना जानता है, वो जीएसटी कैलकुलेट करना जानता है, तो वो अपना कंसल्टेंसी खोल सकता है, उसको जॉब खोजने की जरूरत नहीं होगी। अगर बात की जाए, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की सभी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से ही सही, लेकिन ये डिजाइन ऑफ डिग्री का प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट होने जाना है, तो क्या इससे ये माना जाए कि यूजीसी का भी अप्रूवल मिल चुका है, यूजीसी भी खुश है इस बात से कि कोई ना कोई इनोवेशन तो पढ़ाई के तरीके में आई है? जम्मू यूनिवर्सिटी अभी शिक्षा समागम हुआ था और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को मैंने कहा कि भाई मैं एक इनोवेटिव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ला रहा हूं और उसकी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में मैंने उनको बताया, तो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट के साथ चल रही है। हम जम्मू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा जो हमको स्टॉल्स मिले हैं उसमें से एक स्टॉल हम आपको जम्मू यूनिवर्सिटी को देते हैं, और उस स्टॉल पर हमारे यूसी चेयरमैन भी आए, पूरा स्ट्रक्चर देखे, सेक्रेटरी साहब भी आए, और यूजीसी ने ट्वीट भी किया कि आप उस स्टॉल को विजिट करें और देखें। हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का अक्षरशः पालन किया है, कहीं वायलेशन नहीं किया है। नेशनल केवल क्या किया है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो बार बार बात होती है कि स्किल से बच्चे को इंपावर करो, उसको टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू इंपावर एंड लर्न टू लीड, इस कंसेप्ट के साथ, इस मोटो के साथ बच्चे को आप लेकर के आगे जाइए। तो इसी के साथ हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। एब्सोल्युटली दिस प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज एज पर यूजीसी रेगुलेशन, देयर इज नो वायलेशन। डिग्री सेम होगी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दे रही गई है, वही डिग्री का नॉमेनक्लेचर होगा। हाँ, उसके अंदर हम लिखेंगे कि ये चीजें बच्चे ने की हैं। ये केवल अंडर ग्रेजुएट डिग्री तक ही सीमित रहेगा या इसी तरीके से काम चल रहा है पीजी को लेकर भी और रिसर्च वर्क को लेकर भी, कि उसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए? अभी इस ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर के हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, और एक मेरा भी और प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब दोनों लोगों का, हम लोगों का मानना है कि अंडर ग्रेजुएट के बच्चों में अपने को जो है रीमॉडल करने की, अनलर्न करने की क्षमता होती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं तो वो पका हुआ घड़े की तरह से होते हैं, फिर रिजिड होते जाते हैं, फिर उसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को ग्रेजुएट लेवल पर पहले हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम आगे और लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर यूनिवर्सिटी की कोशिश ये है कि पहले जिस तरीके से पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई लोगों को इसलिए तैयार करती थी कि अगर उन्हें केवल एकेडमिक फील्ड में जाना हो तो डोमेन नॉलेज से वो भर जाते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज से भर जाते हैं, उसके बाद वो एकेडमिक फील्ड में एक्सेल तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहीं पर काम करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो कई सारे वो स्किल्स हैं जो वो लैक करते थे। लेकिन इस डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम के जरिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही कोशिशें की जा रही है कि वो दूसरे और एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा कि अगर आपका कोई इनोवेटिव सा स्टार्टअप का आइडिया है तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी ताकि वो आइडिया भी मटेरियलाइज करे, आपका स्टार्टअप जो है वो शुरू हो सके। और इसके लिए इन्होंने कहा कि एंट्रेंस जो है वो भी 3 पार्ट्स में होने वाला है। इसी एकेडमिक सेशन से ये डिग्री शुरू होने वाली है, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हें अपनी एप्लीकेशंस डालना शुरू कर देना चाहिए।